नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोग जानते हैं कि वे जो पूरा संसार है वो कोरोना वायरस से पीड़ित है। उसी कारण से हमारे देश के अंदर भी जो लॉकडाउन है वो चल रहा है और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसका संभावना है कि भी वो कम से कम जुलाई अगस्त तक हमारा एजुकेशन सिस्टम खुलने वाला नहीं है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई जब तक हम घर पे हैं तो क्यों ना अपने सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो आज सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं 10+2 इंग्लिश सिलेबस। 10+2 इंग्लिश सिलेबस कि भाई इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है 10+2 का, उसके अंदर क्या क्या मैटर आता है। आज स्पेशली सिर्फ इसी चीज के बारे में बताएंगे और कल से फिर कंटिन्यू अपनी एक क्लास रहेगी जिसमें हम डेली रूटीन में आपको सिलेबस करवाएंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके +2 के अंदर कौन कौन सा सिलेबस इंक्लूड किया गया है, क्या क्या चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 चीजें हैं। फर्स्ट में आपका आता है बुक फास्ट। जो बुक फास्ट है उसके अंदर आपके 8 चैप्टर है, 6, 7, 8 चैप्टर आपके इसके फर्स्ट बुक में आते हैं। और फर्स्ट बुक में जो फर्स्ट आपका चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है लॉस्ट स्प्रिंग। थर्ड जो चैप्टर आता है वो आता है आपका डीप वाटर। जैसे फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये अल्फोंस ड्यूडेट के द्वारा लिखा गया है। सेकंड चैप्टर है जो लॉस्ट स्प्रिंग, वो एनी जंग के द्वारा लिखा गया है। डीप वाटर है जो वो विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। फोर्थ चैप्टर है द रैट ट्रैप। रैट का मतलब चूहा और ट्रैप होता है जाल, यानी चूहों को पकड़ने के लिए जो पिंजरे बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर है द रैट ट्रैप। ये लिखा गया है सल्मा लेगरलॉफ के द्वारा। अब फिफ्थ जो चैप्टर है आपका इसके अंदर, वो फिफ्थ चैप्टर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इसका इंडिगो। गांधी जी से रिलेटेड है, नील की खेती के बारे में, इंडिगो बाय लुइस फिशर। सिक्स्थ जो चैप्टर आपका इसके अंदर आता है वो आता है पोइट एंड पैनकेक्स। ये लिखा गया है अशोक मित्रन के द्वारा। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है जो इसका, वो आता है एनिमी। और जो आपका 8th चैप्टर है जो एक एनिमी है। इसके बाद लास्ट में जो आपका चैप्टर इसमें आता है गोइंग प्लेस। ये आपके 8 चैप्टर फर्स्ट बुक के अंदर आते हैं। जो आपकी फर्स्ट बुक आती है वो आपकी है 20 मार्क्स की, सबसे महंगी यानी सबसे ज्यादा मार्क्स की जो बुक है आपकी वो है फर्स्ट बुक। ये 20 नंबर की आएगी। 20 नंबर में इसमें क्या क्या मैटर आता है। एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन आएंगे 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कोई आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और वो आएंगे 2-2 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स का आपका आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 5 मार्क्स का आपका आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो टोटल हो गए 15। और एक इसमें से आएगा पैसेज मतलब एक किसी भी चैप्टर में से आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं और वो आएगा आपका 5 नंबर का। तो टोटल मिला के आपका फर्स्ट जो बुक है वो होगी आपकी
20 नंबर की, सबसे ज्यादा नंबर की बुक है। इसीलिए मैं आपका साथ साथ इनके राइटर्स के नाम बता रहा था, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो 1 नंबर का बिल्कुल कंफर्म आता है कि भाई जो कोई चैप्टर दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इट्स राइटर। तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है और कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर आप करते हो, तो इसमें से ही आपको एक जो पैसेज है वो मिल जाएगा कंप्रीहेंशन के लिए। तो 5 चैप्टर के तो आपको कंफर्म राइटर और चैप्टर दोनों के नाम याद होने चाहिए। दोबारा से एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट, लॉस्ट सफरिंग बाय एनी जंग, डीप वाटर बाय विलियम डगलस, द रेड ट्रैप बाय सल्मा लैगरलॉफ, इंडिगो by Louis Fisher, Poet and Pancakes by Ashok Mitran, Enemy और Going Place A.R. बर्टन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये होगी आपकी फर्स्ट बुक। इसी तरह से आपकी आती है बुक सेकंड। बुक सेकंड जो बुक है आपकी, वो आती है आपकी 14 मार्क्स की, यानी 14 नंबर की जो बुक है आपकी वो आएगी। इसके अंदर भी आपके 8 ही चैप्टर हैं। सेम जो फर्स्ट बुक में है वही सेम चैप्टर इसी तरह से 8 इस बुक के अंदर आपके हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके आते हैं? तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर द थर्ड लेवल। इसके जो चैप्टर हैं उनके राइटर्स के नाम याद करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई पैसेज वगैरह नहीं आता। इसमें सिर्फ हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेगा और हमारे जो 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। वो 3-3 नंबर के होंगे और वो 3 ही क्वेश्चन उसमें से करने हैं, तो वो आएंगे हमारे 9 मार्क्स के। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें है द थर्ड लेवल। सेकंड जो चैप्टर इसका आता है वो आता है द टाइगर किंग। इसके बाद आपका थर्ड जो चैप्टर इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो चैप्टर दिया गया है वो हमें सारे इसके अंदर करने ही पड़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर रहा द थर्ड लेवल। सेकंड चैप्टर जो इसके अंदर है आपका द टाइगर किंग। इसको कंटिन्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर पे आपका इसका आता है। तो सेकंड चैप्टर आपका हो गया द टाइगर किंग। थर्ड चैप्टर है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये आपका थर्ड चैप्टर इसके अंदर आता है, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फोर्थ जो चैप्टर है इसके अंदर आपका वो आपका आता है द इंटरव्यू। फर्स्ट चैप्टर हुआ द थर्ड लेवल, सेकंड द टाइगर किंग, थर्ड आ गया द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फोर्थ आ गया आपका द इंटरव्यू, और फिफ्थ चैप्टर जो आपका इसके अंदर आता है शुड विजार्ड हिट मम्मी। शुड विजार्ड हिट मम्मी। सिक्स्थ जो चैप्टर आएगा आपका इसका ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट। इसके बाद जो सेवंथ चैप्टर आपका आएगा एवंस ट्राइज एंड ओ लेवल्स। एवंस ट्राइज एंड ओ लेवल। और एक लास्ट चैप्टर है इसके अंदर जो हमारा लास्ट चैप्टर रहता है भामासा से रिलेटेड है। जटकाला सा एंड भामासा।
जटकाला साहब, और एक चैप्टर आपका आ गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इस प्रकार से 8 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक के हो गए और 8 चैप्टर आपके सेकंड बुक के हो गए। तो 20 मार्क्स की ये आएगी आपकी और 14 मार्क्स की सेकंड बुक आपकी मिलेगी। इसी तरह से 2 चीजें और आपकी इसमें बची हैं, एक हमारी पोइट्री और दूसरी जो हमारी है ग्रामर का पोर्शन है। तो ये आप समझ ही गए होंगे, 8 चैप्टर इसके अंदर हैं, 8 चैप्टर इसके अंदर हैं। तो करने किस तरह है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ। तो ये दोनों चीजें हो गई आपकी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। इसके बाद जो मैटर आपका बचता है इसमें वो देख लीजिए। इसके बाद जो आपका थर्ड पोर्शन आपका आता है वो आता है पोइट्री का। पोइट्री के अंदर आपको 6 बुक दी हुई मिलेंगी। 6 पॉइंट्स हैं आपकी। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक पोइम है 6th, यानी 6 पोइम आपकी दी हुई है। पहले ही 15 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब ये सिर्फ आपकी 11 मार्क्स की आती है पोइम जो आपकी आती है। अब आपको पता ही है हमारा चैनल जो है वो है आइडियल एकेडमी बरवाला, आइडियल एकेडमी बरवाला। किसी भी प्रकार का +2 का, 10th का या किसी भी BA का, MA इंग्लिश का कोई भी आपको सिलेबस चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9720941148। ठीक है, अगर सीधा संपर्क ही करना है तो बिल्कुल सिंपल सा नंबर है 9996668808। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो पोइट्री के अंदर जो हमारी फर्स्ट पोइम आती है माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 बाय कमला दास। फर्स्ट ही पोइम है आपके सिलेबस की माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सेकंड जो पोइम आपकी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ slum, an elementary school classroom in a slum by स्टीफन स्पेंडर। ये पोइम जिसके द्वारा लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। ये साथ साथ कर लीजिए, 2-3 नंबर तो आज की वीडियो में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो पोइम है उसमें से भी एक स्टैंजा आना है और वो स्टैंजा 5 नंबर का रहेगा। उसमें भी एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम एंड इट्स पोइट। तो फर्स्ट पोइम है माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सेकंड पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। थर्ड जो पोइम है वो है आपकी कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। थर्ड पोइम है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। फोर्थ जो आपकी पोइम आती है मोस्ट इंपोर्टेंट पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। +2 के सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इस पोइम में से सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम के अंदर आता है। इसके बाद जो फिफ्थ पोइम है वो है ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड।
ए रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है ए रोड साइड स्टैंड। ये खास इंपॉर्टेंट पोएम आपकी नहीं है। और जो 6th पोएम है आपकी आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर टाइगर बाय एड्रिन रीच, आंट जेनिफर टाइगर बाय एड्रिन रीच। ये है आपकी 6 पॉइंट्स। इसमें से मैटर किस तरह से आता है, एक स्टैंजा आएगा आपका 5 नंबर का, ठीक है, 2 स्टैंजा आएंगे, 2 में से कोई एक स्टैंजा आपको करना है। और इसमें से क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और वो 3-3 नंबर के होंगे, यानी 6 नंबर के। तो टोटल 6 और 5 11, तो 11 नंबर का आपका पोर्शन रहेगा पोएम का। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं पोर्शन आपको बता देता हूं कि वे जो आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर होगा वो होगा अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, यानी जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी बोल देते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई पहले में से प्रश्न उत्तर छांट के लिखना ही कॉम्प्रिहेंशन होता है, लेकिन इसका असली मीनिंग ये नहीं होता कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन का सही मीनिंग होता है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को समझ के साथ पढ़ना। ये आपका 4 नंबर का आएगा और ये मल्टीपल चॉइस में आएगा, यानी इसके ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चनों के, आपको ऑप्शन चूज करके लिखने हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन आपका आता है वो आता है नोट मेकिंग का, नोट मेकिंग, नोट मेकिंग कहो या मेक नोट्स कहो, ये आपका 5 नंबर का आता है। पहले 7 नंबर का आता था लेकिन अब कम कर दिया गया है। और पहले इसमें समरी आती थी, अब समरी नहीं आती, सिर्फ 4 चीजें या 4 में से अब 3 चीजें रह गई हैं आपकी इसके अंदर, एब्रीविएशन, टाइटल और मेक नोट्स। तो ये पोर्शन 2 आपके एक्स्ट्रा में है। और इसके साथ फिर हमारा पोर्शन शुरू होता है ग्रामर का। जो 3rd क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा ग्रामर का। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेलिंग ग्रामर की ही गलत लिखते हैं, तो ग्रामर की स्पेलिंग की तरफ विशेष ध्यान रखिए। ग्रामर की जो स्पेलिंग है GRAMMAR, बहुत सारे बच्चे ER लिखते हैं, तो ER नहीं आएगा, यहाँ पे AR ही आएगा। तो ग्रामर के अंदर हमारे 6 टॉपिक है हमारे इसके अंदर, कौन कौन से। फर्स्ट है हमारी वर्ब है, सेकंड जो पोर्शन है हमारा वो वॉइस है, थर्ड जो पोर्शन है हमारा वो नरेशन है, और फोर्थ जो हमारा पोर्शन है वो है आर्टिकल्स का, और फिफ्थ जो हमारा पोर्शन बचता है इसके अंदर वो है मॉडल्स। यानी ये 5 जो पोर्शन है आपके ये ग्रामर का पोर्शन है। प्रत्येक में से 3 या 4 चीजें आपको पेपर के अंदर मिलेंगी, लेकिन हमें 2-2 प्रत्येक में से करनी है। तो टोटल मार्क्स का कितना है, 10 मार्क्स का पोर्शन है जो इसमें से आपको मिलेगा। इसके बाद और पोर्शन जो बचता है ग्रामर में क्वेश्चन 4 जो पेपर के हिसाब से आपका आता है उसमें हमें लेटर मिलते हैं, ठीक है। लेटर हमारे 4 टाइप्स के हैं, वो आगे करेंगे उसमें। तो 6 नंबर का है जो आपको लेटर मिलेगा। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन है फिर, उसमें आपको ऐसे और उसके ऑप्शन में आपको मिलेंगी रिपोर्ट्स। या तो आप रिपोर्ट कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। 6 नंबर का आपका पोर्शन वो आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है जिसमें 3 पोर्शन पार्ट इंक्लूड किए गए हैं। एक होता है आपका नोटिस, एक आपका होता है इसमें एडवर्टाइजमेंट, और एक जो है वो है पोस्टर। पेपर में तीनों चीजें मिलेंगी आपको। इन 3 में से कोई 2 करनी है, 3-3 नंबर की है, और आपकी एक 6 नंबर का पोर्शन आपका ये बनता है। तो टोटल सिलेबस है जो आपका 80 मार्क्स का आपका सिलेबस बनेगा, ठीक है। इंग्लिश के सिलेबस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर ये 1 या 2 महीने तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम अपना सिलेबस है जो वो कंप्लीट कर देंगे।
अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आपके चैनल पे भी मिलेंगी। हो सकता है कि हम YouTube पे लाइव भी आ जाएं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है पहले ही, और हम लाइव वीडियो भी डाल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने भी अपने बच्चे हैं +2 के सिलेबस के, इसके साथ साथ जो ग्रामर का पोर्शन है वो 10th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि 10th के अंदर आपकी वर्ब आती है, नरेशन आता है, आर्टिकल जाते हैं और मॉडल जाते हैं। तो 4 टॉपिक हैं जो आपके वो 10th के भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, +1 के भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो तीनों क्लासों के जो बच्चे हैं वो ग्रामर है जो वो इकट्ठे कर सकते हैं। हमारी जो वर्ब है, नरेशन, आर्टिकल और मॉडल्स हैं, तो ये तीनों क्लासों के अंदर आएंगे, आपके +1 में भी, +2 में भी आएंगे और 10th में भी आएंगे। तो कोई भी बच्चा है जो वो इसको देख सकता है आराम से, घर बैठ के बिल्कुल आराम से इसको सीख सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं जो उनको शामिल कीजिए अपने ग्रुप के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट है जो वो उठा सकते हैं इसकी सहायता से। और जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं इन चीजों को, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती, अगर हम वीडियो में डाल रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं। अगर लाइव हमारी वीडियो आएगी तो उस टाइम तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, साथ साथ आप उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।